नेक्स्ट रिवर की बात करें दोस्तों तो बात करते हैं कृष्णा नदी की, जो कहाँ पे बहती है, पेनिनसुलर एरिया के अंदर बहती है, महाबलेश्वर से राइज होती है और इसका जो मुहाना है, माउथ है, वो कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें दोस्तों टोटल लंबाई की तो 1400 किलोमीटर ये बहती है और इसका जो बेसिन एरिया है यानी कि अफवाह तंत्र वो 2,58,948 किलोमीटर देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो है ये इसका अफवाह तंत्र देखने को मिलता है, यानी कि कैचमेंट एरिया जो है वो 4 स्टेटों में है। वहीं पे बात करें दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर, इन तीनों स्टेटों के अंदर जो है वो कृष्णा नदी के जल को लेकर जो है वो विवाद है और वो कब से बना हुआ है, 1957 से बना हुआ है। वहीं बात करें दोस्तों ये जो नदी है वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर, यानी कि इसके पहली जो नदी है वो कौन सी हो गई, गोदावरी, फिर दूसरी जो है वो है महानदी और तीसरी कौन सी है, कृष्णा नदी। वैसे देखें अफवाह तंत्र के रूप से तो ये तीसरे नंबर की नदी है, पहली कौन सी है, गंगा, गोदावरी और फिर है कृष्णा। इसके बाद में दोस्तों इसकी सहायक नदियों की बात करें तो भीमा, ढिंडी, मूसी, पलेरू और मुनेरू, ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। अब देखते हैं कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और कहाँ पे इसका मुहाना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी एक छोटी सी यहाँ पे सहायक नदी है येरी। इसके बाद में इसकी जो 3-4 मुख्य नदियाँ हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ये है भीमा और ये जो है वो मुख्य कृष्णा नदी है, ये है घाट प्रभा और ये है तुंगभद्रा। तो 3-4 रिवर है, उनको मेन जो है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें महाबलेश्वर से मुख्य जो नदी है कृष्णा वो निकलती है, फिर वहाँ से इसके अंदर एक वर्ना नदी जो है मिल जाती है और ये कहाँ से निकलती है, वर्ना लेक से निकलती है। इसके नीचे जो है पैनगंगा निकलती है जो इसके साथ में जो है मिल जाती है, कहाँ से निकलकर, पंच संगम से निकलकर इसमें मिल जाती है। इसके बाद में इसकी सहायक नदी की बात करें तो वेनगंगा है और इसके बाद में मालप्रभा जो है इसकी सहायक नदी है जो कहाँ से निकलती है, कानाकुंबी से निकलती है। इसके बाद में दोस्तों बात करें हम जो इसकी मुख्य सहायक नदियों में से घाट प्रभा जो 283 किलोमीटर बहती है और कहाँ से निकलती है, पाटा क्वाडी लेक जो है वहाँ से जो है निकलती है। इसके बाद में हम बात करें तुंगभद्रा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है और ये जो है 2 नदियों से मिलकर बनी होती है, वर्धा और तुंगा से मिलकर कौन सी नदी बनती है, तुंगभद्रा। ये वर्धा जो नदी है दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी से अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्धा और तुंगा जो है मिलकर कहाँ मिलती हैं, कोडली एक जगह का नाम है, वहाँ पे दोनों मिल जाती हैं। इसके बाद में इसकी एक सहायक नदी और है तुंगभद्रा की जिसको बोला जाता है बहाद्रा और ये तीनों जो नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं, कर्नाटक स्टेट से निकलती हैं। वहीं पे तुंगभद्रा की एक और सहायक नदी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्वर्णमुखी जो है नदी इसको बोला जाता है, स्वर्णमुखी। फिर इसको चिन्ना इसकी सहायक नदी है, फिर हागरी और यहाँ पे है वेदावती। तो ये जो है तुंगभद्रा की छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं और यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश से एक रिवर निकलती है और ये दोनों जो नदी हैं हिंदारी और जो वेदावती जो है वो आंध्र प्रदेश से निकलती हैं और ये सारी नदियां जो है कर्नाटक से निकलती हैं। तो इस साइड की जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्ना, ये नदी जो है वो इसके कहाँ से मिलती हैं, लेफ्ट साइड से यानी कि दक्षिण क्षेत्र से मिलती हैं। अब बात करें उत्तर साइड से तो मुख्य नदी एक आती है भीमा, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में एक मूसी आती है और एक पलेरू, ये मुख्य नदी आपको ध्यान रखनी है। भीमा की बात करें तो भीमा शंकर से निकलती है और 861 किलोमीटर जो है वो बहती है। इसके बाद में ये जो है किस में मिल जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। भीमा शंकर की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर है। भीमा की सहायक नदियाँ जो है नीरा, गोहद, मौन और सीना, अवारजा, कांगना, ये जो है बोरी नाला, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये भीमा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें राइट साइड की ओर, अनंतगिरी हिल से निकलने वाली कौन सी है, मूसी रिवर है। कहाँ से निकलती है, अनंतगिरी पहाड़ियों से। और कहाँ पे है अनंतगिरी हिल्स, ये है तेलंगाना के अंदर। तो यहाँ से निकलती है मूसी नदी और इसी की
कृष्णा की एक छोटी और है हालिया, जो राइट साइड से मिलती है। पलेरू रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है अकेरू और मुनेरू, ये जो नदी है वो भी आपको ध्यान रखनी है। जो कहाँ से निकलती है, तेलंगाना स्टेट से निकल जाती हैं। और किसकी सहायक नदियाँ बनती हैं, कृष्णा जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ बनती हैं। वहीं पे अकेरू और मुनेरू की एक सहायक नदी है वैरा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें दोस्तों कर्नाटक स्टेट के अंदर, जहाँ पे तुंगभद्रा जो इंपॉर्टेंट रिवर है, यहाँ पे 3 जो हैं वो इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं। एक तो है श्रीसेलम, एक नागार्जुन और एक है अल्लामाटी बांध। ये किसके ऊपर बने हुए हैं, ये कृष्णा नदी के ऊपर बने हुए हैं। कौन से स्टेट के अंदर, कर्नाटक स्टेट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये कृष्णा नदी का भी बेसिन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन दक्षिण की एक और नदी की बात करेंगे जिसका नाम है कावेरी नदी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है।